नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बहुत सारे सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। महाभारत में आज बात होगी करीना कपूर के उस बयान की जिसके बाद सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। करीना कपूर से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, सैफ पर हमले के मामले को लेकर पूछताछ की है, लेकिन करीना के बयान के बाद बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। आज वो सवाल भी आपसे बताऊंगी और साथ ही साथ उन सवालों के बारे में हमारे एक्सपर्ट से भी बात करूंगी। करीना कपूर उस वक्त घर पर थी तो करीना कपूर अस्पताल लेकर सैफ को क्यों नहीं गई? ये बात ऐसी है जिस पर कई लोग अब चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। मुझे लगता है स्टार्स की जो निजी जिंदगी होती है वो सोशल मीडिया की चर्चाओं के तहत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो स्टार्स हैं और बड़े एक्टर्स हैं इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस की जांच के दायरे में बहुत सारे किरदार हैं। आज सवाल इस पर भी होगा कि वो नया संदिग्ध कौन है जिसे पुलिस ने पकड़ा है। इस नए संदिग्ध के बारे में क्या जानकारियां हासिल हुई हैं? क्या कोई गैंग इसके पीछे है? सरकार का क्या बयान आया है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तो बात हर कोई कर रहा है, लेकिन ये नया संदिग्ध कौन है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसका क्या कनेक्शन है सैफ पर हमले से? आज इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं उस बयान के बारे में बात करना चाहती हूं जो करीना कपूर का बयान है जिसे पुलिस ने आज दर्ज किया। न जाने कितने लोगों से पुलिस बयान दर्ज कर चुकी है। इन 2 दिन के अंदर तकरीबन 50 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बयान करीना कपूर का। और अब यह कहा जा रहा है कि सैफ अली खान का भी बयान दर्ज होगा, लेकिन सबसे पहले करीना कपूर का वो बयान, उसके बारे में डिटेल्स बताना चाहती हूं जो कि पुलिस के सामने दर्ज कराया गया है। और उस बयान से क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं, सवाल उठते हैं, वो जरा गौर कीजिए। मैं सबसे पहले करीना कपूर की तस्वीर आपको दिखा देती हूं आज जब वो अस्पताल पहुंची। करीना कपूर की तस्वीर देखिए। करीना कपूर की तस्वीर आपको दिखा देती हूं, जरा फुल फ्रेम काट दीजिए। करीना कपूर अस्पताल पहुंची थी, ये सुबह की तस्वीर है। करीना सैफ से मिलने अस्पताल पहुंची थी और इस तस्वीरों के आने के बाद बहुत सारे अस्पताल में वो पहुंची और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई। उस पूछताछ की डिटेल अब सामने आई। उसी डिटेल को आपको बताना चाहती हूं कि क्या कुछ करीना ने कहा है और उसके बाद सवाल क्या खड़े हुए हैं। करीना कपूर ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें बात क्या हुई, हमले की सच्चाई करीना ने बताई है। उन्होंने कहा हमलावर जहांगीर उनके छोटे बेटे के कमरे में था, सैफ ने हमलावर को रोका। उन्होंने कहा कि बेटे जहांगीर तक सैफ ने उसे नहीं पहुंचने दिया। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाया है। जिस वक्त सैफ से हाथापाई हो रही थी, ये करीना बता रही थी पुलिस को, हमलावर से बचकर सभी लोग 12वीं मंजिल पर चले गए। ये लोग 11वीं मंजिल पर थे। सैफ पर हमले के वक्त जो हमलावर था वो बहुत गुस्से में था, बहुत अग्रेसिव था। ये करीना कपूर का बयान है। हमलावर ने सैफ पर कई बार वार किए और हमलावर ने घर में कुछ नहीं चुराया। अब सोचिए, ज्वेलरी हमलावर के सामने ही पड़ी थी, ये करीना बता रही, लेकिन उसने चोरी नहीं की, उसने हाथ भी नहीं लगाया ज्वेलरी को। वो ये कह रही है मैं हमले से बहुत ज्यादा घबरा गई थी, इसीलिए करिश्मा यानी कि उनकी बहन करिश्मा मुझे अपने घर ले गई, ये करीना कपूर कह रही हैं। ये सारा बयान है जो पुलिस के सामने उन्होंने दर्ज कराया, यानी कि करिश्मा के वो घर चली गई क्योंकि वो घबरा गई थी। अब इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस भी, कई सारे सवाल मुंबई पुलिस पर भी उठ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमलावर अगर चोर था तो उसने कुछ चुराया क्यों नहीं, क्योंकि करीना खुद बता रही है कि कोई चीज चोरी नहीं हुई घर से। सैफ के घर से अस्पताल की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है। हमलावर 2:33 रात में घर से निकला है क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज है। तो सैफ अस्पताल 3:30 बजे क्यों गए? क्योंकि 1 घंटे का समय लग गया, जिसे बुरी तरह से चोट लगी हुई थी। वो तुरंत अस्पताल पहुंचता, सैफ घायल थे। करीना साथ क्यों नहीं गई, ये भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि 5 से 6 लोग मिलकर क्योंकि उनके घर में बहुत सारे हाउस हेल्प्स भी थे, करीना खुद कह रही है वो मौजूद थी, सैफ थे, मिलकर क्यों एक हमलावर को वो नहीं पकड़ पाए? सवाल ये है। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज हमारे साथ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स भी जुड़ रहे हैं महाभारत में। हम उनसे भी पूछेंगे इस तरह की इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर भी देख लीजिए। सैफ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई है। ये जो आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस ने
बहुत सारे लोगों को आज सैफ के घर में जो काम करते हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं, उनको पुलिस ने उठाया और उनके साथ अब पूछताछ हो रही है। अब इससे आगे बढ़ती हूं। सवाल यह है कि मुंबई पुलिस अब इन सब से पूछताछ कर रही है। कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है यह भी जरा आपको बताते हैं, क्योंकि तकरीबन 40 से 50 लोग, अभी आपने देखा पुलिस वैन में कितने लोग बैठे हुए थे, कई लोगों को पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। सैफ पर हमले मामले में पुलिस का एक्शन तेज है और करीब 30 से 40 लोगों से अभी तक पूछताछ हो चुकी है। आज करीना कपूर से भी पूछताछ हुई, वो भी मैंने आपको बताया। जिसने घायल सैफ को अस्पताल पहुंचाया वो ऑटो चालक, उसका भी बयान पुलिस आज दर्ज कर चुकी है, उनका भी बयान दर्ज हुआ है। घर में जो मौजूद स्टाफ मेंबर्स थे, यानी जो मौजूद थे और जो नहीं थे वो भी, उन सब का बयान दर्ज हुआ है। लेकिन घर के आसपास जो दुकानदार हैं उनसे भी पूछताछ हुई है कि रात को उन्होंने देखा, कुछ नहीं देखा, क्या कुछ जानकारी उनसे हासिल हो सकती है। पुलिस के रडार पर 50 से ज्यादा लोग हैं, एक एक करके सबसे पूछताछ हो रही है। लेकिन बहुत सारा सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी तक मुंबई पुलिस किसी तरह की कोई जानकारी क्यों नहीं हासिल कर पाई, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम बहुत करीब हैं और इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स हम बताएंगे। अब ये तस्वीर देखिए, जो हमलावर सैफ के घर में मौजूद था उसकी जो तस्वीर आ रही है सीसीटीवी के जरिए, कपड़े बदलकर घूम रहा है हमलावर। ये देखिए, कपड़े बदलकर वो लगातार घूम रहा है, उसकी सीसीटीवी फुटेज तो मिल रही है लेकिन हमलावर नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर आई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, वही हमलावर हेडफोन्स खरीदते हुए भी पाया गया, उसने हेडफोन्स परचेज किए हैं। ये तस्वीर देखिए, सैफ के घर पे हमला करने के बाद बहुत से लोग तो अपने फोन्स में ये खबर देख रहे हैं, उसको ये भी डर नहीं है कि कहीं बहुत सारे लोग उसे पहचान जाए। उसने हेडफोन खरीदा है, अलग अलग मुंबई की जगहों पर वो घूम रहा है, लेकिन उसको अभी तक मुंबई पुलिस पकड़ नहीं पाई है। सबसे हैरानी की बात यह है, अभी तक उसे क्यों नहीं पकड़ पाई है, यह सवाल है। मैं सबसे पहले आपको यह भी बताती हूं कि इस मामले में, सैफ मामले में कैसे एक्शन तेज है। एक और व्यक्ति को पकड़ा गया है। कौन है वो व्यक्ति? पुलिस ने एक और संदिग्ध को पकड़ा है और ये जो पुलिस ने धरपकड़ की है ये मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश से पकड़ा गया और चलती ट्रेन से व्यक्ति को उतारा गया क्योंकि शक्ल मिलान कर रही थी पुलिस। अब क्या इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी? क्योंकि इस तरह इन्वेस्टिगेशन होगी तो अभी तक मुंबई के आसपास जो हमलावर घूम रहा है वो भी नहीं मिल पाया है। कहां है हमलावर? क्या यही है वो व्यक्ति जिसने सैफ पर हमला किया? सैफ पर हमले में किसी गैंग का हाथ नहीं है, ये तो महाराष्ट्र सरकार कह रही है। अगर किसी का हाथ नहीं है, ऐसे में एक व्यक्ति को पकड़ना क्या इतना मुश्किल हो रहा है, या फिर गुत्थी कुछ और है? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत।